प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में एक खास सफाई अभियान देखने को मिला है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभाला और रिंग रोड पर झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी। दिल्ली में स्वच्छता अभियान सिर्फ एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी की मिसाल थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चले इस अभियान में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, विधायक, मंत्री, स्वच्छताग्रही और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सफाई कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के इलाकों को साफ रखें और सार्वजनिक जगहों को गंदा ना करें। मुख्यमंत्री ने इन राजनीतिक नेताओं को भी संबोधित किया जो चुनावी प्रचार के नाम पर दीवारों पर पोस्टर और बैनर चिपकाते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा, नेता कोई ऐसा काम ना करे जिससे दिल्ली की छवि गंदी हो। दिल्ली हमारी है और इसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी भी है। इस विशेष अभियान में दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा भी शामिल हुए। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की अपील की थी, तब से लेकर अब तक ये एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी शालीमार बाग क्षेत्र में श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि जो सेवा पखवाड़ा है वो शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। और आपको बता दें कि जो सीएम रेखा गुप्ता है वो खुद रिंग रोड पर झाड़ू लेकर उतरी हैं और उन्होंने ये निवेदन किया है कि कोई भी नेता अपनी छवि खराब ना करे और पोस्टर लगाने के ज़रिए दिल्ली को गंदा ना करे। तो आपको बता दें ये सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और खुद सीएम रेखा गुप्ता झाड़ू लेकर रिंग रोड पर उतरी और उनके साथ मौजूद रहे मंजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा और स्कूली बच्चे भी इस अभियान का हिस्सा बने। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वच्छता अभियान को चलाया है और आपको बता दें सीएम रेखा गुप्ता ने खुद झाड़ू लेकर रिंग रोड पर झाड़ू लगाई है। स्कूली बच्चों ने भी स्वच्छता का संदेश दिया है। इसमें शामिल हुए हैं स्कूली बच्चे और मंजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा भी इस स्वच्छता अभियान में उनके साथ दिखे। आपको बता दें कि सीएम गुप्ता ये अनुग्रह करिए कि दीवारों पर पोस्टर से बचें। कोई भी मंत्री या कोई भी काउंसलर, विधायक अपने पोस्टर दीवारों पर ना चिपकाएं जिससे उनकी और दिल्ली की छवि खराब हो। ये सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और पूरे देश में ये सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने कहा है कि सफाई एक दिन नहीं बल्कि निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह स्वच्छता अभियान चलाया है और ख़ुद झाड़ू लेकर रिंग रोड पर उतरी हैं। उसके लिए बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं, स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा भी इस सेवा पखवाड़ा में शामिल हुए हैं सीएम रेखा गुप्ता के साथ। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद आलोक। आपने एक ट्वीट करा है आम आदमी पार्टी ने कि सीएम रेखा गुप्ता सिर्फ जो साफ वाली सड़कें हैं वहीं झाड़ू लगा रही है, बाकी पूरी दिल्ली गंदी है। तो इसमें दिक्कत क्या अगर झाड़ू लगा रही है तो? दिक्कत आलोक जी ये है कि एक होता है वाकई झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, और एक होता है सिर्फ दिखावा करना, नौटंकी करना, ड्रामा करना। जी आप देखिए जो फोटो, जो वीडियो ट्वीट हुआ है, जो खुद रेखा जी के अलग अलग हैंडल से ट्वीट किया गया है, उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 50 से ज्यादा कैमरे और सिक्योरिटी की पूरी लंबी फौज और उसके साथ बिल्कुल साफ सड़क जिसपे रेखा गुप्ता जी झाड़ू लगा रही हैं। अब इसे आप नौटंकी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताइए जरा। अरे भाई दिल्ली में टूटी सड़कें हैं, गंदगी के ढेर हैं, जल भराव से लोग परेशान हैं, दिल्ली वाले बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आप उसकी तरफ देख ही नहीं रही हैं। आप ये झूठा फोटो वीडियो शूट करवा रही हैं
डांडिया खेलने में व्यस्त हैं। तो दिल्ली का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने 6 महीने में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आलोक जी आपको याद होगा, तो वसंत कुंज है, जनकपुरी है, द्वारका है, कई ऐसे इलाके थे इन जगहों पे जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हमने वहां पे पानी की सप्लाई शुरू कराई थी। लेकिन आज का क्या हाल है, आज देखिए कल ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है सेक्टर 19 द्वारिका में, वहां के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस अपार्टमेंट के निवासी कल सड़क पे तख्तियां लेकर के बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ पूरा परिवार सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है कि साहब पानी नहीं आ रहा है हमारे अपार्टमेंट में। तो ये तो हालत कर दी है इन लोगों ने दिल्ली की। दिल्ली को दरअसल क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पहले पीएम साहब थे, अब उनका मुकाबला नौटंकी में उनका मुकाबला करने आ गई, या यूं कह सकते हैं कि उनको पीछे छोड़ दिया है सीएम रेखा गुप्ता जी ने। जितनी वो करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आगे चल के नौटंकी करती हैं। टेलीविजन पे बैठ के आप इंटरव्यू दे रही हैं, वहां पे दावा कर रही हैं कि दिल्ली में कहीं भी ओवरफ्लो नहीं हुए। अभी पीछे इतनी बारिश हुई थी, आपको ध्यान होगा लोग जी, आपने कवर किया होगा आपके चैनल ने, कितना पानी भरा था, कितनी परेशान थी दिल्ली। चाहे आप अंडरपास ले लीजिए, चाहे कॉलोनियां ले लीजिए, चाहे मार्केट ले लीजिए, सब के सब डूबे हुए थे। जनता त्राही त्राही कर रही थी। लेकिन सीएम मैडम टेलीविजन पे बैठ के आराम से कह रही थी कि कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ है, जबकि असलियत हमने आपने सबने अपनी आंखों से देखी है। तो दिल्ली की सड़कें जो हैं वो नदियों में तब्दील हो गई थी, लेकिन मैडम अलग ढिढोरा पीट रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे बड़ी वाली ड्रामेबाज हैं ये। लेकिन पुष्पेंद्र जी, बीजेपी ये भी इल्जाम लगा रही है कि जब केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने भी कूड़े के पहाड़ हटाने का दावा पेश किया था, लेकिन वो भी इसमें विफल रहे हैं और हम अब स्वच्छता की ओर चल रहे हैं, पहाड़ भी हटाएंगे। नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और हमको तो जो थोड़ा मौका मिला था एमसीडी में थोड़े समय का, उसके बाद आपने देखा ही होगा किस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त का इनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो किस तरह से एमसीडी को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, एक तरह से सारी चीजें। अब हमने तो शुरुआत कर दी थी, और उसको अगर हमको अगर समय मिला होता तो जरूर ये काम जो हमने वादे किए थे हम पूरे करते और ये कूड़े के ढेर भी साफ होते। और जिस तरह से दिल्ली चमक रही थी, आप देखिए हमारे समय में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो दिल्ली में कहीं बिजली की कोई कटौती नहीं होती थी। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल का इतिहास है पूरी दिल्ली से, एक आप अखबार की कतरन नहीं दिखा सकते, कहीं किसी टेलीविजन की क्लिप नहीं दिखा सकते कि कहीं बिजली गई हो। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, पानी की समस्या वैसी की वैसी फिर से पैदा हो गई कि साहब लोग सड़कों पे हैं, पानी नहीं है। तो हमने जो वादे किए थे हमने पूरे किए, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, शिक्षा के मामले हो, पानी हो, बिजली हो, सब जगह हमने काम किया था। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं, काम नहीं है इनके पास कुछ भी करने के लिए। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इसके अंदर सीएम रेखा गुप्ता सीधे झाड़ू लेकर रिंग रोड पर उतरी हैं और उनके साथ मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और परवेश वर्मा भी उनके साथ इस सेवा पखवाड़ा में जुड़े हैं। और आपको बता दें, दीवारों पर पोस्टर लगाने को सीएम ने मनाही करी है कि उन्होंने कहा है सफाई एक दिन की नहीं बल्कि ये एक रोज़ की प्रक्रिया है। तो आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता रिंग रोड पर झाड़ू लेके उतरी हैं, स्कूली बच्चे भी उनके साथ हैं और हमारे साथ इस मामले में जुड़ रहे हैं कैप्टन आई सिंह भदौड़िया बीजेपी के से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। थैंक यू। सीएम रेखा गुप्ता खुद झाड़ू लेकर रिंग रोड पर उतरी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि ये सब ड्रामा है, दिल्ली में और जगह भी गंदगी है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए आलोक जी, केजरीवाल पार्टी और केजरीवाल के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने 12 साल कुछ किया नहीं दिल्ली में। आप देखते होंगे कि दिल्ली में अगर जरा सा पानी बरसता था तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती थी। मगर हमारी सरकार जैसे ही आई बीजेपी की तो आपने देखा होगा तुरंत जमुना की गंदगी के लिए हमने मशीनें उतार दी थी। कहां से जो है ना सीवरेज नाले आ रहे थे उनका ट्रीटमेंट शुरू करा दिया था। और जितनी ड्रेन सिस्टम जो डैमेज हो रहे थे, पाइपलाइन टूटी पड़ी थी तो उनको हमने सब मशीनें लगा के साफ कराया। तो आज दिल्ली में इतनी बड़ी वर्षा पहले कभी हुई नहीं है जो अभी हुई है। मगर जल भराव कहीं नहीं हुआ है, अगर जल भरा भी तो आधा घंटे बाद खाली हो गया है। तो ये होता है एक इच्छा शक्ति सरकार की काम करने की।
क्योंकि सरकार हमारी चाहे दिल्ली में हो चाहे केंद्र में हो या अन्य प्रांतों में, बीजेपी सरकार सिर्फ जनता के काम करती है, जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी जी। मगर जो आए झूठ बोल के हैं कि हम जाएंगे राजनीति में बदलाव करेंगे जी। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मगर वो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी बन गए जी। जब इनके नेता राजनीति में आए थे तो सब कोई साइकिल छापता जी, कोई कुछ था, मगर वो आप जो है ना सब करोड़ों के मालिक बन गए। जी। तो ये क्या समझेंगे कि साफ सफाई क्या चीज होती, जिन्होंने खुद ने नहीं कभी की। जी। ये तो बस झूठ बोल के दिल्ली को बरगलाते रहे और दिल्ली ने जो है ना इनको ऊपर भरोसा करके जी। और एक बार नहीं 3 बार 12 साल की सत्ता दी, मगर जब जनता समझ गई कि नहीं ये तो बहुत बड़े बहरूपिया है, हमें बेवकूफ बना रहे, हमारा दिल्ली का पैसा लूट के उस पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब वो बयानबाजी कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं उनके लेकिन पास। कैप्टन साहब, बरसात हर साल होती है और हर सरकार ये कहती है कि दिल्ली इस बार जलमग्न नहीं होगी, लेकिन नजारा हर बार वही होता है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर अब की बार आपने देखा होगा कि जो बरसात दिल्ली में कुछ ज्यादा ही हुई है, मगर फिर भी जो पिछले कार्यकाल में होता था वो चीज आपको देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि हमने जितनी भी ड्रेन सिस्टम जो चौक हो रहे थे उनको खुलवाया है जी। जहां पाइपलाइन टूटी पड़ी थी उन नालियों को खुदवा के उनके पाइप बदलवाए हैं जी। तो ये पूरी दिल्ली की जनता ने देखा है, कोई ये नहीं कोई छुप के काम हो गया हो जी। और हमारी जगह जगह जैसी भी लग के जितनी भी ड्रेन जो चौक पड़ी थी उनको साफ किया है जी। तो इसलिए जल भराव इतना हो नहीं पाया जी। ठीक है कि कभी कभी ज्यादा वर्षा हो जाती तो पानी, मगर वो थोड़ी देर बाद सब निकल जाता है जी। मगर पहले तो भरता था वो निकलता ही नहीं था, रास्ते ही नहीं थे तो निकलेगा कहाँ थे जी। और साफ सफाई तो आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी गंदगी फैली रहती थी जी। मगर भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री झाड़ू लेके उतर जाते हैं तो बाकी मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री उनकी तो कोई बात ही नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का है एक ही नारा है कि स्वच्छ भारत जी। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं और ये लोग भ्रष्टाचार भारत की बात करते हैं, तो इतना इनमें हमें अंतर है। कैप्टन साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम रेखा गुप्ता खुद सड़क पर झाड़ू लेके निकली हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत।